Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic tensor. इसी में एक क्वाड्रेंट ला है जिसके बारे में हमने बेटा पिछले वीडियो में बताया था। तो आज का लेक्चर नंबर 15 है। तो इसमें क्वाड्रेंट ला में एक थ्योरम है, क्रानकर डेल्टा इज ए टेंसर ऑफ रैंक 2, प्रूव इट। ये आपको प्रूव करना है कि क्रानकर डेल्टा जो होता है वो आपका एक टेंसर होता है जिसका रैंक 2 होता है। इसको आपको प्रूव करना हो। तो आप जानते हो किसी भी क्वांटिटी को अगर टेंसर प्रूव करना है तो बाई क्वाड्रेंट लॉ द्वारा प्रूव किया जाता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, क्वाड्रेंट लॉ होता क्या है। क्वाड्रेंट लॉ में बेटा जिस क्वांटिटी को आपको एक टेंसर प्रूव करना होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी कोई टेंसर या वेक्टर लेते हैं और उसका हम इनर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इनर प्रोडक्ट हम करवाएंगे। और इनर प्रोडक्ट करवाते हुए जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, यदि वह टेंसर का फॉर्म होगा तब वह दी गई क्वांटिटी आपकी क्या होगी, यानी बाई क्वाड्रेंट लॉ से आप कह सकते हो दी गई क्वांटिटी आपकी एक टेंसर है। तो इसके प्रूफ में देखिए कैसे लिखेंगे, लेट ए के बी एन आर्बिट्रेरी वेक्टर, मतलब हम अपने इच्छा अनुसार एक ए के ये आपका कंट्रावेरेंट वेक्टर है या कंट्रावेरेंट आप इसको टेंसर भी कह सकते हैं जिसका रैंक 1, बी एन आर्बिट्रेरी वेक्टर। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट, तब हमको क्या प्रूव करना है, क्रानकर डेल्टा आई जे इज़ ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2। ये आपको प्रूव करना है बेटा। तो हम करेंगे क्या, आपको इसको प्रूव करना है कि आप ये आपका टेंसर है, ये क्वांटिटी आपने लिया, ये आपने क्वांटिटी लिया, तो इन दोनों का हम इनर प्रोडक्ट करवाएंगे। तो इनर प्रोडक्ट कैसे करवाया जाता है, इनर प्रोडक्ट का रूल ये होता है बेटा, इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट करवाया जाता है और आउटर प्रोडक्ट में एक कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हुए अगर हम आउटर प्रोडक्ट करेंगे तो वह इनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो हम क्रानकर डेल्टा आई जे इंटू ए के, ये देखिए हमने आउटर प्रोडक्ट ले लिया, बट इसी में हमने एक कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यानी कंट्रावेरेंट का एक एलिमेंट कोवेरेंट के एक एलिमेंट्स के इक्वल कर दिया जाता है। कंट्रावेरेंट में देखिए आपका के बैठा है, कोवेरेंट में क्या बैठा है, यानी कोवेरेंट यानी इसका लोअर पोजीशन में आपका जे बैठा, अपर पोजीशन में आपका के बैठा है। तो इन दोनों को सेम कर दिया जाएगा, तो यही आपका आउटर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही हमने काम किया, जे के प्लेस पर हमने के रख दिया। ये देखिए जे लोअर पोजीशन में है, अपर पोजीशन में के है, तो जे को हमने के से रिप्लेस कर दिया, यानी जे इज इक्वल टू के कर दिया। तो जे के प्लेस पर हमने के कर दिया, तो ये आपका आउटर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हमने लिखा बाय कॉन्ट्रैक्शन वी पुटिंग जे इज इक्वल टू के। अब आपका रिजल्ट ये आपका हो गया क्रानकर डेल्टा आई के इंटू ए के हो गया। एक बार फिर से हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसके जस्ट बाद बेटा हमको यहाँ से क्रानकर डेल्टा अगर हटाना है तो क्रानकर डेल्टा बेटा तभी हटता है जब ये दोनों सेम हो, यहाँ आई है तो यहाँ भी आई हो जाए, या यहाँ के है तो यहाँ भी के हो जाए। तब ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि के जो आया है, ये देखिए के में डमी में आया है, डमी सफिक्स में आया है। क्यों डमी में आया है, क्योंकि यहाँ लोअर पोजीशन में के बैठा और अपर पोजीशन में के बैठा, ये दोनों देखो सेम है, तो इसको डमी सफिक्स कहा जाता है। और डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स द्वारा आप इंटरचेंज कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार, चूँकि हमको ये दोनों बराबर करना, तो इस के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, आई रख दिया, है ना। तो इसलिए हमने लिखा वी रिप्लेस द डमी सफिक्स के बाई आई। ओके बेटा, तो आपका क्रानकर डेल्टा आई इंटू ये आपका ए आई हो गया। अब क्रानकर डेल्टा आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू से सेम हो गई, तो ये आपका 1 हो गया। ये आपका ए आई आया, तो ये ए आई, तो ए आई क्या है, चूँकि आप इसको मान चुके हो ए के एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है, वेक्टर यानी इसको एज ए बोल सकते हो, ए के आपका क्या है, एक आपका टेंसर है, एक कंट्रावेरेंट टेंसर है जिसका रैंक 1 है, इसको ये भी कह सकते हो। तो ये ए के जैसा ही तो ये स्ट्रक्चर दिया, दैट इज ए आई। तो ए आई को हम बोल सकते हैं ये आपका कंट्रावेरेंट, ये आपका टेंसर है आप रैंक 1 एंड अदरवाइज आर्बिट्रेरी वेक्टर। ओके बेटा, तो लास्ट में इसका सलूशन क्या मिला, हमको एक टेंसर मिला जिसका रैंक 1 हो गया। बताइए, यही तो क्वाड्रेंट लॉ है। क्वाड्रेंट लॉ में क्या करते हो आप, इसका इनर मल्टीप्लिकेशन करते हो, अगर ये टेंसर आपको दे देता है तो इसका मतलब गिवन क्वांटिटी आपकी टेंसर हो जाती है। तो यहाँ हम यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, दैट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ क्रानकर डेल्टा आई जे विथ ए के इज ए कंट्रावेरेंट टेंसर ए आई
ऑफ रैंक 1। ओके बेटा, देन देयरफॉर बाय क्वोटिएंट लॉ क्रांकर डेल्टा IJ इज ए टेंसर ऑफ रैंक 2। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, नेक्स्ट आज हम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर के बारे में जानेंगे। तो कॉन्जुगेट को ही रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर भी कहा जाता है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, इस डिफिनीशन को आप जानेंगे। बाकी इसके इस बेस्ड पे एक आध दो थ्योरम भी है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक टेंसर के बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए आपको ये डिफिनीशन लिखना है, जानना है। लेट अस कंसीडर ए कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर, यानी कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर APQ ऑफ रैंक क्या है, ये आपका देखिए 2 रैंक है। लेट स्मॉल d डिनोट्स द डिटर्मिनेंट विथ द एलिमेंट APQ, यानी d क्या है, d इसका डिटर्मिनेंट है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है दैट इज d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ APQ वेयर d इज नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब यहाँ देखिए हम डिफाइन करने चल रहे हैं। नाउ वी आर डिफाइन APQ। APQ आपका क्या है, APQ आपका कोवेरिएंट टेंसर है, इसका रैंक क्या है, 2 है। बाई, तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है APQ की, APQ इज इक्वल टू होता है कोफैक्टर ऑफ APQ, यानी कोफैक्टर ऑफ कोवेरिएंट ऑफ APQ इन द डिटर्मिनेंट D, और डिवाइडिंग बाई कितना D, वेयर D इज नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। APQ यही हमने लिख लिया। देखिए कोफैक्टर ऑफ APQ इन द डिटर्मिनेंट D को हमने इस सिंबल से डिफाइन कर दिया, FP, डिवाइडिंग बाई आपका D है, वेयर D इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जब इतना आया तब देखिए इस APQ को हम क्या कहेंगे, अगर ये ऐसा रूल देता है देन APQ इज कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2, तब इस APQ को हम कहेंगे कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड इट इज सेड टू बी, यानी इसको हम क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी रेसिप्रोकल और कॉन्जुगेट टू द टेंसर APQ। ओके बेटा, तो ये आज की टॉपिक समाप्त हुई।